Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some more examples related to induced EMF. Okay. देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर a wire 44 centimeter long is bent into circular loop and kept its plane perpendicular to a magnetic field of induction 3.5 Weber per meter square. Within 0.8 seconds, the coil is changed to a square and magnetic induction is increased by 0.5 Weber per meter square. Calculate EMF induced in the wire. देखिए यहाँ पर एक वायर दिया है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेट. This is the wire, okay, AB, which has length 44 centimeter. Okay, is bent into circular loop. तो पहले यहाँ पर सर्कुलर लूप इसका बनाते हैं. तो A पॉइंट और B पॉइंट ऐसे आ जाएंगे. ठीक है. Now this wire is bent and form a circular loop. Then magnetic induction कितना है यहाँ पर 3.5 Weber per meter square. Then within 0.8 second the coil is changed to square. मतलब जो सर्कुलर कॉइल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. तो दैट सपोज इन टाइम dt इज इक्वल टू 0.8 सेकंड. ओके, 0.8 सेकंड के अंदर जो सर्कुलर कॉइल है उसका शेप चेंज हो जाएगा. मतलब नाउ दिस कॉइल बिकम्स अ स्क्वायर कॉइल. तो अब यहाँ पर सपोज ये A पॉइंट और यहाँ पर ये B पॉइंट, तो ये स्क्वायर कॉइल बन जाएगी, है ना. तो चेंज इन शेप ऑफ द कॉइल कितने ड्यूरेशन में होता है 0.8 सेकंड में. और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज हो रही है. विदिन 0.8 सेकंड द कॉइल इज चेंज टू स्क्वायर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय यहाँ पर. मतलब पहले जो 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है उसमें 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐड हो जाएगी, है ना. तो B1 B2, अब एरिया भी चेंज हो रहा है. मतलब पहले सर्कुलर कॉइल बाद में स्क्वायर कॉइल. तो मतलब यहाँ पर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज हो रहे हैं. तो हमारे पास एक इक्वेशन कौन सा है देखिए, E इज इक्वल टू d5 बाय dt. ओके, E इज इक्वल टू d5 का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हम यहाँ पर phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय dt इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये माइनस होगा ना यहाँ पर, तो माइनस मतलब ये ब्रैकेट में जाएगा. या फिर E इज इक्वल टू phi1 माइनस phi2 डिवाइडेड बाय dt. ओके, तो E कैन बी रिटन एज phi1 मतलब A1 B1 माइनस A2 B2 डिवाइडेड बाय dt. ओके, तो स्टूडेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द कॉइल दोनों अगर चेंज हो जाते हैं तो ये फॉर्मूला वहां पर यूज करना होगा. फिर E इज इक्वल टू A1 B1 माइनस A2 B2 डिवाइडेड बाय dt. ओके, अब देखिए पहले सर्कल था, यहाँ पर सर्कल है. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B1 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर एरिया A1 निकालना होगा हमें. एरिया A1 निकालना होगा. देखिए यहाँ पर सेंटर अगर कंसीडर करते हैं तो ये रेडियस क्या होगी R होगी, है ना. तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर 44 सेंटीमीटर, मतलब A टू B पूरा सर्कमफरेंस आ गया यहाँ पर. तो सर्कमफरेंस यहाँ पर 44 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं ऐसे. तो फॉर सर्कल, ओके, सर्कमफरेंस 2 पाई r इज इक्वल टू टोटल सर्कमफरेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ द वायर दैट इज L. तो r इज इक्वल टू L बाय 2 पाई. राइट, अब यहाँ पर क्या करना है हमें r की वैल्यू निकालनी. तब हम इस सर्कुलर कॉइल का एरिया निकाल सकते हैं पाई r स्क्वायर से. राइट,
अब ईयर कितना है यहाँ पर 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, लेकिन यहाँ पर 44 है ना, 22 का डबल है, तो 22/7 ये वैल्यू यहाँ पर हम यूज करते हैं 22/7। तो क्या होगा देखिए 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 44 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 44 कैंसिल, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई स्टूडेंट, है ना। 7 सेंटीमीटर मतलब 7 इंटू 10⁻² मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब एरिया A1 हम निकाल सकते हैं, एरिया A1 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, तो 7 7 जा 49। ओके, 22 इंटू 7, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 7 2 जा 14 कैरी 1 मतलब 15, 154 इंटू 10⁻⁴, ये होगा मीटर स्क्वायर, ये होगा मीटर स्क्वायर, है ना। मतलब A1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 154 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। अब सर्कुलर कॉइल का शेप चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स स्क्वायर, तो इसके लिए ड्यूरेशन कितना है 0.8 सेकंड में शेप चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर तैयार होगा। ओके, जिसकी साइड हम लेंगे यहाँ पर A, साइड क्या होगी इसकी A होगी, ठीक है। तो चारों साइड सेम हो जाते हैं, लेकिन A to B ये जो टोटल लेंथ है मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ये कितनी होगी 44, तो स्क्वायर के लिए देखिए, स्क्वायर के लिए इसका जो पेरीमीटर होगा ओके कितना होगा वो 4A होगा ना, A plus A plus A plus A that is 4A and it is equal to total length of the wire, इसी वायर से ये स्क्वायर बना है ना, तो is equal to 44, therefore A is equal to 44 divided by 4 कितना होगा 11, so this is 11 सेंटीमीटर और 11 into 10⁻² मीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर 0.8 सेकंड में कॉइल इज चेंज टू स्क्वायर, मैग्नेटिक इंडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 0.5। ओके, तो यहाँ पर B2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट B1 प्लस 0.5, B2 इज इक्वल टू B1 कितना है 3.5 प्लस 0.5, सो B2 की वैल्यू कितनी होगी 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3.5 प्लस 0.5 4, मतलब B2 की वैल्यू 4 होगी यहाँ पर। अब A2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी हमें, है ना, तो A2 मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर, साइड कितनी A स्क्वायर लेंगे हम, तो यहाँ पर 11 इंटू 10⁻² इसका स्क्वायर, तो ये होगा स्टूडेंट 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो एरिया यहाँ पर होता है 121 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलिए अब हमारे पास A1 B1 है ना, A2 B2 की वैल्यू भी है और DT भी है। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो चलिए वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर। E इज इक्वल टू अब A1 की वैल्यू कितनी है 154 इंटू 10⁻⁴ इंटू B1 3.5, ओके, माइनस अब A2 की वैल्यू है यहाँ पर 121 इंटू 10⁻⁴ इंटू B2 कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय DT की वैल्यू 0.8, तो 0.8 इसको कंप्लीट करना है स्टूडेंट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट 154 इंटू 3.4 नहीं कितना 3.5 है, 154 इंटू 3.5 अगर करते हैं तो यहाँ पर ये कितना होगा प्रोडक्ट 539.0 होता है ना, और 121 इंटू 4 अगर करते हैं तो ये कितना होगा 484, ओके, और दोनों में से फिर
10⁻⁴, 10⁻⁴ हम कॉमन निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 0.8, इसका मतलब 8 इंटू 10⁻⁻1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। Now E इज इक्वल टू, अब 539 माइनस 484 है ना, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 9 माइनस 4 5, ओके, यहाँ पर 8 है ना, तो 13 माइनस 8 अगेन 5, ओके, इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 8। अब ये 10⁻⁻1 ऊपर आने के बाद क्या होगा, 10⁻+1 होगा, राइट। अब 55/8, 8 से डिवाइड कीजिए इसको, 8 6 48, राइट, कैरी कितना 2 और ऊपर के 5 मतलब 7, अब 70 हो गया, 0.70, ओके, तो 8 8 64, चलिए 6.8 आता है इसका डिवीजन। और ये बचे वाला पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁴, 10⁻+1 इनटू 10⁻⁻3, ये क्या होगा यहाँ पर, वोल्ट होगा स्टूडेंट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.8 मिली वोल्ट, राइट, बिकॉज 10⁻³ मतलब क्या होता है 3 मिली, तो 6.8 मिली वोल्ट। तो देखिए मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, पहले उसका स्क्वायर नहीं क्या बनाए, पहले सर्कल बनाए, ओके, मैग्नेटिक फील्ड थी 3.5, अब उसका शेप चेंज हो जाता है इन द स्क्वायर इन 0.8 सेकंड, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती है 0.5 से, मतलब अब 3.5 नहीं रहेगा, वो 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इस दौरान 0.8 सेकंड के बीच यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इन द वायर कितना प्रोड्यूस होता है, दैट इज 6.8 मिली वोल्ट, ये इसका मीनिंग है स्टूडेंट, ओके। अब नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, a cycle wheel with 20 spokes each of length 0.5 meter is moved at a speed of 36 km per hour in a plane normal to Earth's magnetic induction, that is 3.6 into 10⁻⁵ Tesla. Calculate the EMF induced between, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, नंबर 1 हमें EMF निकालना है between the axle and rim of the cycle wheel, and second ends of a single spoke and the 20 spokes, okay, a cycle wheel with 20 spokes, देखिए this is cycle और इसका ये व्हील है, एक व्हील हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर एक एक्सल होता है, देखिए ऐसा, ओके, एंड लेट देयर आर 20 स्पोक्स, तो इस तरह से ऐसे 20 स्पोक्स होंगे स्टूडेंट, ओके, ये नंबर ऑफ स्पोक्स कितने यहाँ पर 20 है, इस तरह से होंगे 20 स्पोक्स। तो हर एक स्पोक की लेंथ कितनी है, मतलब यहाँ पर लेंथ, या फिर हम अभी सर्कुलर है ना, तो रेडियस लेंथ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना 0.5 मीटर, ओके, तो ये रिम हो जाता है स्टूडेंट, दिस इज रिम, ये जो सर्कुलर पार्ट है ना दिस इज रिम, ओके, और ये एक्सल, इनके बीच ऐसे कितने स्पोक्स है 20 स्पोक्स है, और ईच स्पोक हैज लेंथ 0.5 मीटर, इज मूव्ड एट अ स्पीड, मतलब ये रोटेटिंग है यहाँ पर व्हील, उसकी स्पीड कितनी है v 36 किलोमीटर पर आवर, अभी किलोमीटर पर आवर है तो इसका कन्वर्जन हमें मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो v इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, तो 18 टू 36 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, ओके, इन अ प्लेन नॉर्मल, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, टू अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब B की वैल्यू यहाँ पर दी है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो दो वैल्यूज निकालने हैं, द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द साइकिल व्हील, ओके, तो यहाँ पर जो एक्सल होता है, ओके, और साइकिल का ये जो रिम है, इनके बीच मतलब अक्रॉस दिस वन स्पोक कितना EMF प्रोड्यूस होता होगा, ये निकालना है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्पोक, एज द व्हील रोटेट, इस तरह से अगर व्हील रोटेट होता है तो
रॉड अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है एट वन ऑफ इट्स एंड, तो ये आर्टिकल हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। तो ऐसे इसमें फिर अगर एक स्पोक मतलब एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है उसके लिए इक्वेशन हमने डिराइव किया था, एंड इट इज E is equal to BA/F। ओके, B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, A एरिया ऑफ द सर्कुलर, ओके, और F का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एरिया हम निकाल सकते हैं इस सर्कल का, बिकॉज रेडियस इज गिवन B पाई r स्क्वायर F, ओके। लेकिन F मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, यहाँ पर नहीं दिए, लेकिन स्पीड यहाँ पर दिए, ओके। तो इससे कुछ हम निकाल सकते हैं, क्या देखिए, V इज इक्वल टू R ओमेगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, बराबर है। तो V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा को हम 2 पाई F लिख सकते हैं ना, यस। तो F इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, V अपॉन 2 पाई R, यस, दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चलिए ये फार्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू B पाई R स्क्वायर F। तो F के जगह पर आप क्या लिखना है हमें, ये वाला फार्मूला है, V डिवाइडेड बाय 2 पाई R, पाई पाई गेट कैंसिल, यहाँ पर ये R कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ। तो फार्मूला होगा E इज इक्वल टू B R V डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक और जनरल फार्मूला हमें मिलता है, देखिए, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस और लेंथ ऑफ द रॉड, वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, हाफ BRB। तो इसमें वैल्यूज रखते हैं स्टूडेंट्स सब। तो B कितना है यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻⁻5, ओके। R 0.5 इंटू V कितने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2। E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं हम तो ये कितना होगा 1.8। तो ये 1.8 इंटू, अब 0.5 एंड 10 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 5 होगा, इंटू 10⁻⁻5, ओके। E इज इक्वल टू 1.8 इंटू 5 कीजिए, कितना होगा 9.0, दैट इज 9। तो ये 9 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, इतना पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा, मतलब एक्सेल पॉइंट और रिम का ए पॉइंट। तो इस एक स्पोक के अक्रॉस ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है स्टूडेंट, 9 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो पहले का आंसर आ गया ना, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एक्सेल एंड रिम ऑफ द साइकिल व्हील। एक्सेल और रिम ऑफ द साइकिल व्हील के अक्रॉस कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है 9 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, ओके। नाउ सेकंड क्या दिया है, एंड्स ऑफ सिंगल स्पोक एंड 20 स्पोक्स। देखिए यहाँ पर सारे जो स्पोक्स है एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं ना, तो दैट इज एक्सेल, और बाकी के पॉइंट्स यहाँ पर है ऑन द रिम ऑफ द साइकिल। तो ये 20 स्पोक्स है। देखिए अगर ये 20 स्पोक्स रिम पर है तो ये कॉमन हो गए ना यहाँ पर, और दूसरे एंड से होंगे यहाँ पर स्पोक्स के, वो भी कॉमन है एक्सेल पर। मतलब यहाँ पर एक्सेल एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और रिम का एक पॉइंट कंसीडर करते हैं कॉमनली। तो यहाँ पर ये 20 स्पोक्स पैरेलल कनेक्टेड है ना। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 20 स्पोक्स, ओके। मतलब इस तरह से देखिए, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हर एक स्पोक का एक पॉइंट तो कॉमन हो गया एक्सेल पर, सो दिस इज एक्सेल, ये एक्सेल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा रिम पर है दूसरे पॉइंट्स, तो ये रिम हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से 20 स्पोक्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मुझे बताइए अगर पैरेलल कंपोनेंट्स है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे होता है, सेम होता है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन एंड्स ऑफ सिंगल स्पोक एंड द 20 स्पोक्स। तो अक्रॉस ईच स्पोक पोटेंशियल कितना ही रहेगा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन एंड्स ऑफ सिंगल स्पोक एंड 20 स्पोक्स इज आल्सो 9 into 10⁻⁵ वोल्ट, उतना ही रहेगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड पैरेलल, राइट।
नो। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, अ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम, 500, ईच ऑफ एरिया, हर एक का एरिया कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर, is kept in uniform magnetic field of induction 5 into 10 raised to minus 5 टेस्ला, मतलब B की वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी 5 into 10 raised to minus 5 टेस्ला, in such a way that it makes angle 30 degree with induction, 30 degree angle दिया है with induction, find the flux associated with it, मतलब फ्लक्स का सिंबल क्या होता है फाई, फाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, राइट। ओके स्टूडेंट, नो देखिए अब इट मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द इंडक्शन, तो हमें इंडक्शन का एंगल नहीं चाहिए, हमें एंगल बिटवीन, देखिए तो एंगल थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री विद द इंडक्शन दिया है, मतलब विद द नॉर्मल क्या होगा एंगल, तो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 60 डिग्री होगी ना, यस। देखिए हमेशा थीटा मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। अगर यहाँ पर एंगल इट मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द इंडक्शन, मतलब नॉर्मल उससे क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस 30 ऐसा लेना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाती है, ओके। तो 5 की वैल्यू निकालनी, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब यहाँ पर सरफेस ऑफ द कॉइल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, इट मेक्स एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पर cos थीटा लेना चाहिए, तो ये बेसिक फार्मूला ना, फाई इज इक्वल टू NAB cos थीटा, तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, बेसिक लेवल पे इक्वेशन है यहाँ पर। नाउ n कितना है 500, एरिया 1, B 5 into 10 raised to minus 5, ओके, और cos 60 डिग्री, ये कितना होगा 5 into 500, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 5 25, तो यहाँ पर डबल जीरो है ना, ये 10 raised to +2 होगा, ये 10 raised to -5, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 1/2, ओके, तो 25 डिवाइड बाय 2 मतलब 12.5 into 10 raised to -3, ये क्या होगा यहाँ पर वेबर होगा, ओके। सो 12.5 into 10 raised to -3 वेबर, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर होगा स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, नंबर 4, अ स्क्वायर वायर लूप विथ साइड्स 0.5 मीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 5 ohm, फाइंड एट व्हाट रेट द मैग्नेटिक इंडक्शन शुड बी चेंज्ड सो दैट अ करंट ऑफ 0.5 नहीं कितना है 0.1 एम्पियर इज इंड्यूस्ड इन द लूप। देखिए एक स्क्वायर लूप है यहाँ पर इस तरह से, एंड इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, ओके, डायरेक्टेड इनवर्ड क्रॉसेस, राइट। तो प्लेन ऑफ द कॉइल, स्क्वायर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो इस स्क्वायर कॉइल की साइड कितनी दी है, L is equal to 0.5 meter, that is 5 into 10 raised to -1 meter, okay। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द लूप दिया है, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस, तो R is equal to 5 ohm, रेजिस्टेंस कितना है 5 ohm है। फाइंड एट व्हाट रेट मैग्नेटिक इंडक्शन शुड बी चेंज्ड, मतलब dB by dt, देखिए फाइंड एट व्हाट रेट, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, मैग्नेटिक इंडक्शन शुड बी चेंज, मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज मतलब चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन dB by dt, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, एंड सो दैट द करंट 0.1 एम्पियर इज इंड्यूस्ड इन द लूप, मतलब करंट कितना दिया है यहाँ पर I,
दैट इज इंड्यूस करंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई. ओके, आई इज इक्वल टू कितना 0.1 एम्पियर, दैट इज 10⁻⁻1 एम्पियर हम इसको लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है. तो dB बाय dt, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? IR डिवाइडेड बाय A, ये है ना फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. देखिए E इज इक्वल टू d∅ बाय dt, ये तो पता है ना हमें. तो d dt ऑफ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर A B. E इज इक्वल टू dB बाय dt. ओके, और एरिया यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ये अलग से लिखेंगे. तो dB बाय dt इज इक्वल टू E बाय A, ये फॉर्मूला होता है ना. और E का मतलब क्या होगा? IR डिवाइड बाय A. ओके, तो चलिए वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर. I कितना है? 10⁻⁻1. R 5 डिवाइडेड बाय A. देखिए यहाँ पर IR डिवाइडेड बाय A. A मतलब एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कॉइल. इसकी लेंथ L है, तो एरिया क्या होगा? L इंटू L. ओके, तो L कितना है यहाँ पर? 5 इंटू 10⁻⁻1. 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1, बिकॉज दो बार है ना लेंथ स्क्वायर. तो 5 गेट कैंसिल, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 भी कैंसिल हो जाता है. तो 10⁻⁻1 ऊपर आने के बाद क्या होगा? 10⁻+1 डिवाइडेड बाय 5. सो dB बाय dt की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर सेकंड. देखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक इंडक्शन है आपका. मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन वेबर पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम सेकंड. तो 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इतनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर. अ मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कैपिटल A की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया है. एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय रो, बराबर है. उसकी वैल्यू कितनी दी है? 6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद आ गया आपको? देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, ये फॉर्मूला होता है ना. और R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन निकालने के बाद यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं रो L बाय A. तो यहाँ पर रो का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. तो रो के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? RA बाय L, राइट. तो ये समझ में आ गया आपको? नो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी यहाँ पर दी है. इज बेंट इनटू स्क्वायर लूप and moved with constant speed in a uniform magnetic field of induction, मतलब B की वैल्यू भी दी है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. What should be the speed of the loop, है ना. जो हमने इस वायर का एक स्क्वायर लूप बनाया और उसको मूव कर रहे हैं with constant speed in uniform magnetic field. ओके, तो उसके अंदर EMF प्रोड्यूस होता है. ओके, what should be the speed of loop so as to induce a current. EMF पे जगह यहाँ पर करंट दिया है, ठीक है. तो इंड्यूस करंट कितना है यहाँ पर? 2 मिली एम्पियर. 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर. मिली मतलब 10⁻³ इन इट. तो इंड्यूस EMF की जगह इंड्यूस करंट दिया है. चलिए कोई बात नहीं. तो निकालना क्या है यहाँ पर? यस, एट व्हाट शुड बी द स्पीड. ओके, V निकालनी, स्पीड निकालनी. ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा है? E इज इक्वल टू B L V, ये फॉर्मूला ना. ओके, अब यहाँ पर E को हम क्या लिख सकते हैं? IR इज इक्वल टू B L V, राइट. अब देखिए रेजिस्टेंस तो नहीं दिया है लेकिन रेजिस्टिविटी दी है. तो चलिए रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. तो I इंटू, देखिए R के जगह पर ये लिखना है हमें इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस.
रो यल बाय ए इज इक्वल टू बी यल वी, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए यल यल कैंसिल हो जाएगा, तो v के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, ये b इधर चला जाएगा, तो आई रो डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, आई रो डिवाइडेड बाय, अब a मतलब चलिए डायरेक्ट वैल्यू दी है, मतलब अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला इस एग्जांपल में। ओके, अब इसकी वैल्यूज रखते हैं, तो v इज इक्वल टू I कितना है स्टूडेंट 2 मिलियन एम्पियर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, रो 6 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय a, डायरेक्ट वैल्यू दी यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁻7, और b कितना है 2। तो पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और therefore v इज इक्वल टू, देखिए 1.5 मतलब 15 कंसीडर करते हैं, तो 15 4 जा 60, है ना, अगर एक पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, या फिर अगर हम 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन, तो 4 इंटू देखिए 10⁻3 10⁻6 कितना होगा 10⁻9 होगा, है ना, -3 -6 -9, और ये 10⁻7 ऊपर आने के बाद 10⁻7 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी, सो दैट द करंट कितना इंड्यूस होगा यहाँ पर 2 मिली एम्पियर इंड्यूस होगा। ओके स्टूडेंट।